के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने, रोग से मुक्ति देने। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग, कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है, शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव है। मेरी कई चीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है। कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की हर हर महादेव, श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चानानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उधर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिखती है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंचमुख है शंकर भगवान के 5 मुख। फिर वो कल वाली बात, एकानंद पंचानन राजे, बोले पंचानन
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ कर देगा। डॉक्टर का इलाज भी करवा, दवाई भी लो, जांचें भी करा, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की। शिव जी के कानों में पड़े हुए पद्म और पिंगल, 2 सर, आज भी वो 2 सर शिव जी के कान के वो दोनों कुंडल कमाल कर जाते हैं। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को सांस की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर 2 पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखेगा। 2 पीपल और 2 कटोरी में जल लेकर पद्म और पिंगल शिव जी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम, अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हांपड़ी भराना कम हो जाएगा। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियां, जब हाथ भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाथ भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 2 शिव जी के कान के जो 2 कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पद्म, पिंगल। 2 जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर 2 छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पद्म और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पद्म और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। ये शिव जी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है
हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण। शिव जी के कान में तो कुंडल, पद्म और पिंगल जो हर तरह से टूट चुके थे, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था, वो पद्म और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर मिले थे। तुमरुका जी के कहने पर। और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार भी यदि आपने कहना माना, शिव साधना करना प्रारंभ करिए, शिव भक्ति करना प्रारंभ करिए, शंकर की उपासना करना प्रारंभ करिए, उसका फल मिलता। कोई सच्चा मिले तो नहीं, आज के जमाने में तो आडंबर दिखावा बहुत। कोई सच्चा मिले, कोई सच्चा मिले तो शिव साधना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर। पद्म ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं, इसलिए हम जब शिव को पुकारें तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं। पद्म और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। एक वृक्ष की, पंच वृक्ष, बड़का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ, वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पद्म और पिंगल और स्मरण शिव के नाम उच्चारण, शिव प्रकट हो गए। वो दुखी थे पद्म पिंगल, नयन से जल बह रहा था पद्म पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर, दुनिया त्राण देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया आड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाए, मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा, शिव बल देगा। शिव जी ने पद्म और पिंगल को उठाया, नेत्रों से जल बह रहे थे पद्म और पिंगल के, दोनों के नेत्रों से जल बह रहे, आंसू झड़क रहा। शिव जी ने पूछा, तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, जरा ध्यान देकर, शिव जी ने पूछा तुम दोनों रो रहे हो? हाँ। तो शंकर भगवान ने पूछा कि तुम
पहले भी तो रो रहे थे। तो पदम और पिंगल ने कहा पहले इसलिए रो रहे थे कि हमारी दशा देखकर हमें कौन स्वीकार करेगा। पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे, इसलिए रो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया है, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया, अब क्यों रो रहे हो। तो पदम और पिंगल ने कहा इसलिए रो रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे ही भटकते भटकते निकाल दिए। अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को साफ कर देते। हमने अपनी जिंदगी के कई साल, हमने अपने जीवन के कई वर्ष ऐसे ही निकाले। और आप और हमने भी कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए। इधर भटके उधर भटके, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां पर अपना दुख मिट जाएगा, कोई ने कहा वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, बहुत बड़ा व्यक्ति है तुम्हारे दुख को मिटा देगा, किसी ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कोई ने कह दिया वहां चले जाओ तुम्हारा दुख मिट जाएगा। हमने ना जाने अपनी जिंदगी के कई साल ऐसे निकाल दिए। और जब से हमने शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, अब सही जगह पर आकर बैठ गए कि शिव जी को एक लोटा जल सारी समस्या। अब सही जगह आकर बैठ गए कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अब हम नहीं भटकेंगे, अब हमने बहुत देख लिया भटक कर, अब कहीं नहीं जाना, अब तो केवल शिव की शरणागति में रहकर शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित। फिर नहीं जानना और फिर स्मरण में आ गया वो लाइन, बहुत बहुत दुखी होकर जो स्मरण किया है। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए। महाराज बहुत भटक लिए, जहां कहां भटक लिए, जगह जगह चले गए, ना जाने कहां कहां जाकर अपने हाथ पैर जोड़ते रहे, पर अब नहीं, अब तो केवल मुझे तेरा ही भगवान केवल मनुष्य के लिए नहीं, शिव जी को पशुपति नाथ भी कहते हैं। मेरा शंकर भगवान पशु और पक्षी के लिए भी दौड़ता है। उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं के लिए भी दौड़ता रहता है तो पक्षियों के लिए भी दौड़ता रहता है। वो जीव जंतु के लिए भी दौड़ कर आता है, केवल मानव के लिए ही नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। शिव जी ने जिन कानों में कुंडल को पहना है, वो जो तो सर कान के कुंडल में शंकर भगवान के नजर आते हैं, एक का नाम है पदम और दूसरे का नाम है पिंगल। ये वो सर्प हैं जो हर तरह से टूट चुके हैं, हर तरह से परेशान हो गए, हर तरह से कष्ट भोग चुके हैं, हर तरह से कष्ट सहन करने के बाद शिव की शरणागति में आकर विराजमान, कष्ट भोगने, कष्ट सहने। एक बार हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा,
घोड़ों की रेस होती है, घोड़े को नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा होना। उसका जो मालिक होता है ना, वो उसको खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है, खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है, खूब कोड़े मारे जाते हैं और घोड़ा दौड़ता है। वो घोड़ा आगे निकल जाता है, रेस जीत जाता है, लोग खूब खुशियां मनाते हैं कि रेस जीत गए, रेस जीत गए, रेस जीत गए। किसी ने घोड़े से कहा तुम्हें मालूम है तुम रेस जीत गए? घोड़े ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसलिए दौड़ रहा था, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे, कोड़े की मार के कारण मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे निकल गया। भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है परमात्मा। भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है परमात्मा। और परमात्मा का मतलब होता है, परमात्मा का मतलब होता है सामने वाला कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले, उसके मुख से कोई शब्द ना निकले और केवल भगवान के सामने पहुंच जाए, भगवान के सामने जाकर खड़ा हो जाए और भगवान उसके मन की दशा को समझ जाए। वही जो मन की दशा को समझ रहा, जो मन के विचारों को समझ रहा, जो मन की दशा को जान रहा। अब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, वो भगवान भोलेनाथ हिंदी जानते हैं क्या? शंकर भगवान संस्कृत जानते हैं क्या? शंकर भगवान अंग्रेजी जानते हैं क्या? शंकर भगवान मराठी जानते हैं क्या? शंकर भगवान हरियाणी जानते हैं क्या? शंकर भगवान पंजाबी जानते हैं क्या? शंकर भगवान दिल्ली की भाषा जानते हैं क्या? शंकर भगवान मालवा की भाषा जानते हैं क्या? शंकर भगवान गुजराती जानते हैं क्या? शंकर भगवान तमिल जानते हैं क्या? शंकर भगवान कन्नड़ जानते हैं क्या? शंकर भगवान आंध्रा की भाषा जानते हैं क्या? शंकर भगवान तेलुगु जानते हैं क्या? शंकर भगवान केरल की भाषा जानते हैं क्या? शंकर भगवान उत्तराखंड की भाषा जानते हैं क्या? शंकर भगवान असम की भाषा जानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा अगर कोई भाषा जानते हैं तो केवल तुम्हारे भाव की भाषा, निर्मल मन की भाषा को जानते, सच्चे हृदय की भाषा। यदि कोई भाषा वो जानते हैं, यदि कोई भाषा वो जानते हैं, किसी भाषा को यदि वो जानते हैं तो केवल तुम्हारे मन की भाषा को, तुम्हारे सच्चे हृदय की भाषा को, तुम्हारे निर्मल मन की भाषा को, तुम्हारे शुद्ध भाव की भाषा को मेरे शिव। बाकी की कोई भाषा भगवान शंकर बोलते हैं, कोई भाषा केवल निर्मल भाषा, मन की भाषा, सच्चे भाव की भाषा, सच्चे हृदय की भाषा, सच्चे दिल की भाषा जो तुम्हारी होती है, केवल शंकर भगवान उसी भाषा को बचते हैं, उसी भाषा को जानते हैं। मेरा शिव बाकी की कोई भाषा को नहीं जानते, मेरे शंकर भगवान फिर कोई भाषा नहीं जानते, केवल प्रेम की भाषा जानते, केवल। और मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य के लिए नहीं, शिव जी को पशुपति नाथ भी कहते हैं। मेरा शंकर भगवान पशु और पक्षी के लिए भी दौड़ता है। उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं के लिए भी दौड़ता रहता है तो पक्षियों के लिए भी दौड़ता रहता है, वो जीव जंतु के लिए भी दौड़ता रहता है, केवल मानव के लिए ही नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया को निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन
सकता है कि मनुष्यों की भाषा सुनते। किसी ने कहा क्यों गुरुजी, शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं कि क्षत्रिय के देवता हैं कि वैश्य के देवता हैं कि शूद्र के देवता हैं? हम निवेदन करेंगे, सारे देवताओं को आपने बांट लिया, शिव जी को कभी मत बांटना। शंकर भगवान तो उसके देवता हैं जिसने अपने दिल में बिठा लिया। पशु ने दिल में बिठाया तो पशु के देवता हो गए पशुपतिनाथ। पक्षियों ने अपने दिल में बिठाया तो उनके देवता हो गए सर्वभीश्वर नाथ। असुरों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए ओघड़नाथ। तांत्रिकों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए कपालेश्वर महादेव। वो सबका देव है, उसको जो भजता है, मनुष्य गंधर्व अप्सरा किन्नर नाग, जो भजेगा वो उसके जिसने भजा उसका नाम ही देवाधिदेव महादेव है। जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है और जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। जिसने विष पिया है, दुनिया का विष, दुनिया के दुख, दुनिया के कष्ट, दुनिया की बीमारी, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के कष्ट, वो जो पी जाता है वही महादेव है। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा, कष्ट हो रहा है, घर में एक रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कर देखो। और बिना प्रैक्टिकल के लेना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा। जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा। सबने प्रैक्टिकल करा, तुम भी प्रैक्टिकल कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना। प्रैक्टिकल जरूर करो, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहकर चले गए, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, बच्चा था कपड़े में से झटका दिया। नहीं, तुम्हें लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है, अपने ही घर में जो भी पौधा उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशी मिलेगी। भगवान शंकर की पवित्र कथा करते, शिव महापुराण की कथा वर्णन करते, निवेदन करते, एक पदम, एक पिंगल, शिव जी के कानों के ये 2 सर कई रोगों को मिटा देते हैं। कई जीवन में अगर रोग आ भी गया है, तकलीफ आ भी गई है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है।
डॉक्टर का इलाज करवा, क्योंकि डॉक्टर विश्वास है, शिव है। जांच का बोले जांच करे, दवाइयां का बोले दवाइयां, पर उसके साथ शिव पर भरोसा, शंकर। जितना बन सके अपनी जिंदगी में ये आडंबर को छोड़कर, पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वासों को छोड़कर शिव की भक्ति, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो शिव बसा हुआ है, जो आत्मलिंग अपने भीतर है, उस आत्मलिंग को, शिवलिंग का दर्शन रोज करा तो रोज दुख मिटता चला। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका एक मंत्र भी 5 बार का फल प्रदान करता है। जैसे तुमने नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। ओम नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, 5 गुना फल प्रदान करता है, 5 गुना फल देता है। श्री शिवाय, ये कोई साधारण फल देने वाला नहीं, साधारण फल नहीं देता। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय निकलता है। शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं, एक बार बोला गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उसका फल हमें 5 गुना प्राप्त है। 5 गुना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। कितनी बेलपत्र? एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हैं। कितना चावल का दाना? एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते हैं। अब याद रखना, जो लोग तुमको अच्छा ज्ञान देने आते हैं ना, कहते हैं शंकर जी को 1 लोटा 100 लोटा जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को 1000 लीटर दूध चढ़ाओ, शंकर भगवान को 108 लीटर जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को इतना 56 भोग लगाओ, भगवान शंकर को ये लगाओ, भगवान शंकर को इतना ढेर सारा भोग लगाओ। ना ना ना, शिव पुराण कहती है एक चावल का दाना भी समर्पित करा है तो वो 5 गुना फल देगा। एक अंश मात्र भी ये लोग कहते शिव पुराण के पंडाल में बैठकर कथा सुनना, इसका क्या फल है? हम कहते हैं एक बार पहुंचो, बैठकर सुनो, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण का 5 गुना फल